Okay, so how are you all guys? Fine. How's the Josh everyone? Hi. How's the Josh? थोड़ी मेरी बैटरी लो है जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव फीवर, दैट्स व्हाई थोड़ा सा मैनेज कर लेना। थोड़ी आज मेरा जोश थोड़ा सा डाउन होगा मे बी, लेट्स सी। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते। So last time what we were just talking about from the part of English section, इंग्लिश सेशन के पार्ट से हमने क्या क्या डिस्कस करा हुआ था। एक बार ब्रीफ इंट्रो देता हूँ फ्रॉम द डे 1 टू टिल नाउ। अब तक मैंने क्या क्या डिस्कस करा हुआ है। बात करूं मैं जनरल इंग्लिश लैंग्वेज की, लैंग्वेज को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड करा था। फर्स्ट सेक्शन ग्रामर सेक्शन, ग्रामर का जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज स्पीच, और स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज नाउन सेक्शन। मैंने नाउन को ए टू जेड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था, हर एक कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, एक्सेप्शंस और एज वेल एज उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबके सब सॉल्व कराए थे। क्लियर। स्पीच का जो सेकंड टर्म है दैट इज प्रोनाउन सेक्शन। प्रोनाउन के बारे में मैंने बेसिक इंट्रो दे दिया है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन, डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक एक टाइप्स की मैं बात कर रहा था। जो लाइक प्रोनाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? 8, मेनली 8 ना, बट सारे नहीं पढ़ने होते क्योंकि सारे एग्जाम में नहीं आते। इनमें से कुछ कुछ आते हैं, 4 या 5 आते हैं मेनली, और 4 या 5 को ही टैकल करना है और इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ट्राई टू बी वेरी सिलेक्टिव, सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि सब कुछ पढ़ोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। बाकी नॉलेज बहुत होगा, नॉलेज लेने नहीं आए यहाँ पे, एग्जाम को क्लियर करने आए हो। दैट्स वाई स्ट्रेट फॉरवर्ड वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है। तो मैं बात करूं अगर मैं प्रोनाउन के टाइप्स की, तो इसका जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन था वो आपका क्या था? पर्सनल प्रोनाउंस, राइट। और मैं पर्सनल प्रोनाउन की बातें कर रहा था। तो मैं पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन मैंने बात करी थी। पर्सनल प्रोनाउन बना है पर्सन से। एंड हाउ मेनी पर्सन हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स स्पीकर, जो बोलने वाला है, कैन बी द फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला कौन है? आई एंड वी, दो ऐसे केसेस हैं जो कि फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में मेंशन किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्पीकर। सेकंड पर्सन कैटेगरी में सिर्फ एक केस आता, सिंगल केस, दैट इज यू। और यू का सेंस सिंगुलर भी होता है, यू का सेंस प्लूरल भी होता है। थर्ड में बेसिकली 4 केसेस मेंशन किए गए हैं, ही, शी, दे, इट। क्लियर। और ये चारों केसेस क्या है? थर्ड पर्सन कैटेगरी के प्रोनाउंस है। आफ्टर दैट मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में सिर्फ 2 ही केसेस आते हैं क्या? क्या सेकंड पर्सन कैटेगरी में सिर्फ एक ही केस आता क्या? क्या थर्ड पर्सन कैटेगरी में सिर्फ 4 ही केसेस आते हैं क्या? ही, शी, दे, इट। सो द आंसर था नो, इनके भी अपने सब केसेस होते हैं। ठीक है, ये है केसेस। फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में 2 केसेस, सेकंड पर्सन कैटेगरी में एक केस, और थर्ड पर्सन कैटेगरी में 4 केसेस, और इनके भी अपने सब केसेस होते हैं। और उन्हीं सब केसेस को मैंने टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया था। वो टेबल सबको लर्न है, आई होप, एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो टेबल लर्न होगा, क्योंकि अगर वो टेबल लर्न नहीं होगा ना तो प्रोनाउन सेक्शन का एक भी कैटेगरी आगे समझ में ही नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दैट्स व्हाई उस टेबल को लर्न करना बहुत जरूरी है। एक बार मैं उस टेबल को रिकैप दे देता हूं। मैं बात करूं फर्स्ट पर्सन कैटेगरी में 2 केसेस आते हैं, आई एंड वी। आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव, माइन पॉसेसिव प्रोनाउन, एंड माई सेल्फ विल बी अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई, मी, माइन, माइन, माई सेल्फ। We, us, are ourselves. You, yourself and yourself दोनों होता है। He, him, his, himself. She, her, herself. They, them, their, themselves. And it और blank itself। ठीक है, वो पूरा टेबल एक बार लर्न कर लेना, क्योंकि कब कौन सा केस कहां से चेंज होगा समझ में ही नहीं आएगा। वो टेबल को सामने रखना और कैटेगरी समझने की कोशिश करना। फिर मैंने उसी टेबल पे बेस 3 गोल्डन रूल्स बताए थे। रूल नंबर 1 मैंने डिस्कस करा था, क्या शायद लिखा था मैंने, आ जाओ। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। 3 golden rules of personal pronouns. 3 golden rules of personal pronouns. जितने भी लाइक पर्सनल प्रोनाउंस है ना, इनके बेसिकली 3 गोल्डन रूल्स को एक्सप्लेन कर रहा था मैं। 3 गोल्डन रूल्स कितने? इट विल बी 3 गोल्डन रूल्स। और बेसिकली इनके 3 गोल्डन रूल्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट रूल, हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट रूल नंबर 1, मैं क्या बोल रहा था? मैंने बस लिख के छोड़ दिया था ना। बी वर्ब विल फंक्शन एज अ मेन वर्ब। नेक्स्ट केस विल बी सब्जेक्टिव केस, नॉट एन ऑब्जेक्टिव केस। रूल नंबर 1 था ये। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है बेसिकली। अब एक चीज जानो, पहले जानो कि व्हाट इज बी वर्ब। ये बी वर्ब क्या होती है? इंग्लिश में बी एक वर्ब होती है, बी इज द पार्ट ऑफ वर्ब। बेसिकली ये बी क्या होती है एक बार देख लो। जब भी बात होगी बी ई, बी की इंग्लिश में जब भी तुम्हें बी वर्ड दिखना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ जाना, बी मींस क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर,
be, been, and the last one we have being. तो these are the examples of be verb. इन सबको क्या बोलते हैं? be verb बोलते हैं. हेलो, अब कहोगे helping, ये तो helping verbs भी हैं ना. helping verb means क्या होता है? is, am, are, was, were, be, been, being. इतना तो सेम है, बट हेल्पिंग वर्ब में क्या आती है? हैज, हैव, had, do, did, and the last one we have does. हेल्पिंग वर्ब में ये सारे के सारे आते हैं. सारे के सारे मिला के क्या हुए? इट विल बी हेल्पिंग वर्ब. अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है, राइट? बताया था मैंने हेल्पिंग वर्ब के दो. हेल्पिंग वर्ब हैज टू टाइप्स, प्राइमरी एंड मॉडल्स. बताया था मैंने. मॉडल कैन, कुड, शैल, शुड. मॉडल हैव 13 मॉडल्स. तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब इज द पार्ट. ये सारे के सारे प्राइमरी वर्ब हैं और इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. मतलब हेल्पिंग वर्ब और बी वर्ब में डिफरेंस क्या है? बी वर्ब में ओनली इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन तक आता है, बीइंग तक आता है. बट हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग तो आएगा ही. हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज को भी मेंशन किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब में. क्लियर? कहने का सेंस है वी कैन से बी वर्ब इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब. बी ना एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब का एक छोटा सा पार्ट है. क्लियर? तो डिफरेंसेस क्लियर हुआ. हेल्पिंग वर्ब एंड बी वर्ब में डिफरेंस क्या है? मैं हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज की बात नहीं कर रहा हूं. दैट मींस मैं हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा, मैं ओनली बी वर्ब की बात कर रहा हूं. क्लियर? बी फोकस्ड. अब मैं जो समझा रहा हूं पहले वो समझो. स्टॉप राइटिंग. कुछ भी लिखना नहीं है. लिखोगे तो समझ भी नहीं आएगा. सुनो, बहुत आसान है. सुनो, रूल क्या है? जब भी बी वाली वर्ब, मतलब ये सारी वर्ब. कौन सी वर्ब? बोलो. इज, एवरीवन बोलो. इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन एंड बीइंग. ये इनकी बात कर रहा हूं मैं. इसकी बात हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज की बात नहीं कर रहा. क्लियर? मैं बोल रहा हूं जब भी ये बी वाली वर्ब किसी भी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करती है. हेलो, बी वाली वर्ब यानी ये वाली वर्ब मेन वर्ब कब बनेगी? जब आगे मेन वर्ब ना हो. ये सुनो, मैंने बोला था ना कि हेल्पिंग वर्ब डुअल फंक्शन करती है. हेल्पिंग वर्ब के आगे अगर मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है. बट ओ या बट हेल्पिंग वर्ब के आगे अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब खुद ही एज अ मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है. ये सुनो, बोला था मैंने, ये रूल फ्रॉम द डे वन ही एक्सप्लेन करा था. मान लो किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एंड प्लस मेन वर्ब दोनों गिवन है, तो सेंटेंस सही है ना? हाँ जी सही है. मान लो किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब है, तो सेंटेंस सही है? हाँ जी सेंटेंस सही है. मान लो किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो है और मेन वर्ब गायब है, तो मेन वर्ब तो एनी हाउ चाहिए ना सेंटेंस को सही करने के लिए. इस केस में हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब बना देते हैं. तो इनको अभी बी वर्ब को मैं हेल्पिंग वर्ब बोल सकता हूं ना, बस समझने के लिए बोल सकता हूं ना मैं. वैसे तो हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब अलग अलग है, क्योंकि हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज हेल्पिंग वर्ब में आती है. बट मैं बोल क्या रहा हूं अभी फिलहाल समझने के लिए, बी वर्ब को मैं हेल्पिंग वर्ब बोल सकता हूं ना समझने के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. यस, तो मैं वही बोल रहा हूं. ये बी वाली वर्ब जब भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के फॉर्म में कब फंक्शन करेगी? जब आगे मेन वर्ब नहीं होगा, तभी तो ये मेन वर्ब बनेगी ना. तो मैं बोल रहा हूं जब भी ये वाली वर्ब मतलब जब भी बी वाली वर्ब किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करती है, आगे मेन वर्ब नहीं है तो ये खुद ही मेन वर्ब बन जाएगी. तो जब भी बी वाली वर्ब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की फॉर्म में फंक्शन करती है, सो द नेक्स्ट केस विल बी सब्जेक्टिव केस, नॉट एन ऑब्जेक्टिव केस. क्लियर? रूल नंबर 1. एग्जाम्पल दो. इतना सब कुछ लिख लिया, इसको नोट इट डाउन, नोट कर लो. एग्जाम्पल दूंगा और क्लैरिटी आएगी, डोंट वरी. चलो ठीक है. हो गया. रूल नंबर 1. अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, मूव कर रहा हूं, स्लाइड चेंज कर रहा हूं. अच्छा देखो, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं. मान लो स्टोरी ऐसे कर लो, एग्जाम्पल तुम सिंपल सा ऐसे कर लो. इट वॉज मी. अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें इसको एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करता हूं. मान लो यू एंड यू तीनों फ्रेंड्स है. 3 फ्रेंड्स है. एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम क्या है? सी है. ABC चलेगा? तीनों फ्रेंड्स
रात में चले गए घूमने के लिए जंगल में। अब तीनों फ्रेंड्स हैं तो चलो रात में घूम आते हैं, एक टूर हो जाएगा, मज़ा आएगा, ट्रिप हो जाएगी। रात में ही जाना है इनको, ठीक है, वो भी जंगल में जाना है, ठीक है। निकल गए जंगल में। फाइनली क्या हुआ, जाते ही जंगल में ना ये जो दो फ्रेंड हैं ए और बी दोनों अलग हो गए, और ये जो है ना सी बिल्कुल अलग हो गया, मतलब बिछड़ गए बेचारे। और जंगल में इतनी ज़्यादा अंधेरा, इतना डार्किश था, डार्किश एटमॉस्फेयर था, उसमें जो पेड़ थे बड़े बड़े उसमें हवाएं चल रही थी, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी विजिबल नहीं था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। अब ये दो एक साथ हो गए और एक अलग हो गया। तो जो ए और बी जो एक साथ हैं और ये सी अलग हो गया, तो सी को एक्चुअली पेड़ों की जो आवाज आए उससे सी डर गया और कहा कौन है कौन है कौन है कौन है कौन, Who's there? Who's there? Who's there? Who's there? Who's there? क्या बोला इसने, चिल्लाया कौन, पेड़ों की आवाज सुना और ये डर गया और ये क्या बोला, Who's there? Who's there? Who's there? Who's there? कौन है वहां, कौन है वहां, कौन है, बोलता है ना, हाँ। तो इसने क्या बोला, Who's there? Who's there? Who's there? कौन है वहां, कौन है वहां, कौन है, बोलते नहीं है कौन है कौन है कौन? ऐसे आवाज आती है, समथिंग मूवीज देखा ना, हॉरर, ठीक है। इसने चिल्ला के बोला Who's there? Who's there? कौन है वहां? इसमें से ए और बी में से जब ए है ना, ये निकल के आती है, बोलती है इट्स मी इट्स मी इट्स मी, ये मैं हूं मैं हूं मैं हूं। क्या बोला, क्या बोला, इट्स मी इट्स मी इट्स मी, ये मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ठीक है। बस मेरे को बस क्वेश्चन निकालना है, जबरदस्ती निकाल रहा हूँ, एग्जाम्पल दी देके, ठीक है। सुनो, इतने में इसने जब एक ही आवाज सुनी ना, तो ये एक बार और चिल्लाया, क्या बोला, वेयर इज बी वेयर इज बी वेयर इज बी, बी कहाँ है कहाँ है कहाँ है, क्या बोला, हेलो वेयर इज बी, बी कहाँ है कहाँ है कहाँ। तो फिर ए ने चिल्ला के बोला शी इज हर ओवर देयर, शी इज हर ओवर देयर, क्या बोला, वो वहां है वो वहां है। इसने ए बोला वो वहां है, क्या बोला, इट्स हर, सॉरी हियर लिख दिया, इट्स हर ओवर देयर, इट्स हर ओवर देयर, इट्स हर ओवर देयर, वो वहां है वहां है। फिर उसके बाद तीनों आपस में मिले और तीनों घर निकल गए, स्टोरी फिनिश। मेरे को जो चाहिए था वो मैंने निकाल लिया, क्लियर। अब सुनिए, नहीं कहानी सुने बैठे हो यहाँ पे, कहानी सुने बैठे हो क्या, हाँ नहीं तो कंपटीशन है, कहानी सुनाओ बैठ के। चलो ठीक है, मेरे को बस हेलो फर्स्ट क्वेश्चन, बी फोकस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, हु इज देयर हु इज देयर। ये जो ये बताओ, इस कॉमा एस का सेंस क्या है, कॉमा एस का मतलब क्या होता है, इज ना, यस और नो। कॉमा एस का मतलब क्या होता है, हैज भी होता है। कॉमा एस का मतलब क्या होता है, वॉज भी होता है। am I clear? ओनली इज नहीं होता, हैज भी होता और वॉज भी होता। am I clear? कॉमा एस का सेंस क्या होता है, बस इज सुना होगा, हैज और वॉज नहीं सुना होगा, बट एक्चुअली कॉमा एस का सेंस हैज भी होता, वॉज भी होता और इज भी होता। बट एज ऑफ नाउ फिलहाल मैं हैज एंड वॉज को कंसिडर नहीं करूंगा, मैं ओनली इज को कंसिडर करूंगा, क्योंकि टेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है ना। अभी जो भी चीजें हो रही हैं प्रेजेंट में हो रही है ना, दैट्स व्हाई मैं इसको हैज के इज के फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, इज ना, हु इज देयर, हु इज देयर, यस। अब बताओ मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा, हु इज देयर, कौन है वहां, कौन है वहां। सो द आंसर क्या मिला, इट्स मी इट्स मी, ये मैं हूं मैं हूं। आ जाओ, एक क्वेश्चन है, अच्छा इसका सेंस इज लू ना, अभी फिलहाल हैज भी होता है वॉज भी होता है, बट इज ले रहा हूं, इट इज मी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विथ, और लिख दो क्या, अरे बार बार एक ही चीज लिखना पड़ेगा क्या, पोस्टमार्टम मेथड भूल गए क्या, वो नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस स्टार्ट विथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, विच वन, नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब, वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। वर्ब कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की। पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मींस पता है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मेन वर्ब मींस एक्शन वर्ब, पता है ना। और आफ्टर मेन वर्ब क्या आती है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी क्या होती है, नाउन प्रोनाउन में से कोई एक, इतना तो पता ही होगा, ये तो पता है। आ जाओ ठीक है, इसी बेस पे मैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करता हूं, बहुत आसान है। कोई नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन। तो इट क्या, लाइक प्रोनाउन है ना, इट कैन बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। इट का सेंस क्या है, सिंगुलर, तो इज क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब ना। इज हेल्पिंग वर्ब है, हाँ जी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आनी चाहिए ना, आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि एक रूल है, नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ मेन वर्ब। बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है बॉस, क्लियर। तो मेन वर्ब तो चाहिए इसके बाद, बट प्रॉब्लम क्या है, मी क्या होती है,
प्रोनाउन होती है। केस कौन सी है? टेबल खोलो, टेबल खोलो। मी केस कौन सी है? ऑब्जेक्टिव केस है ना? हेलो, हेल्पिंग के बाद मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा? खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगा। यस और नो? आगे देखो यहां पे, अब सुनो, इज क्या है? इज क्या है? बी वर्ब है कि नहीं है? इज बी वर्ब है? इज बी वर्ब है? इसके आगे मेन वर्ब कोई है? नहीं है ना? तो बी वाली वर्ब खुद ही क्या करेगा? मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे यार, ये इज बी वाली वर्ब है, तो बी वाली वर्ब मेन वर्ब के फॉर्म में, आगे मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब बी वाली वर्ब मेन वर्ब बनाना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, बी वर्ब के आगे मेन वर्ब नहीं है तो बी वाली वर्ब मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी ना। तो नेक्स्ट केस क्या होगा? तो सुनो, रूल क्या है, जब भी बी वाली वर्ब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करती है, नेक्स्ट केस विल बी सब्जेक्टिव केस ना, ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता। सेम चीज यहां पे भी है, जब भी बी वाली वर्ब के आगे मेन वर्ब ना हो, बी वाली वर्ब एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन कर रही है, तो नेक्स्ट केस क्या होगा? सब्जेक्टिव केस ना। मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई। दैट्स व्हाई यहां पे क्या होगा? आई होगा, मी नहीं होता। और हमें हमारे स्कूल टीचर ने गलत पढ़ाया है, इट्स मी इट्स मी इट्स मी शुभम करते हैं, नहीं, इट्स आई होता है, इट्स मी नहीं होता कभी भी। क्लियर? इट्स आई। इजी है। रूल नंबर 1 क्लियर? वन मोर एग्जांपल, आ जाओ देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या था? वेयर इज बी? वेयर इज बी? बी कहां है? कहां है? कहां है? आंसर क्या मिला? इट्स हर ओवर देयर, इट्स हर ओवर देयर, इट्स हर ओवर देयर। हेलो, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन, तो इट क्या है? प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब ना। आगे ई हेल्पिंग वर्ब भी है, बी वर्ब भी है। अरे देखो ना यार, इज हेल्पिंग वर्ब भी है, बी वर्ब भी है। यस और नो? दोनों सेम ही तो हुए। तो मैं क्या बोल रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आना चाहिए, बट हर क्या होती है? चार्ट देखो, चार्ट देखो, हर प्रोनाउन है, लेकिन केस कौन सी है? ऑब्जेक्टिव। एम आई क्लियर? तो जो बी वर्ब के आगे मेन वर्ब नहीं है ना, तो बी वर्ब क्या करेगी? खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी बी वर्ब के आगे मेन वर्ब ना हो और बी वाली वर्ब खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी, तो जब भी बी वाली वर्ब एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी, जब भी बी वाली वर्ब एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी, कहां गया? हाँ, जब भी बी वाली वर्ब एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी, नेक्स्ट केस विल बी सब्जेक्टिव केस ना। हर कौन सी केस है? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस क्या होगा? शी ना। दैट्स व्हाई हर नहीं होगा, इट विल बी शी होगा। सो द करेक्ट फ्रेज क्या होगा? इट्स शी ओवर देयर, नॉट हर ओवर देयर। एम आई क्लियर? दिस इज द एक्चुअल वेरी लॉजिक। रूल नंबर 1 क्लियर? नोट इट डाउन, नोट कर लो। चलो ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव, अब देखो एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में क्वेश्चन जब भी आएगा तो ऐसे आएगा क्वेश्चन। आ जाओ। चेंज करो, चेंज में आए विनिंग फास्ट। करा रहा हूँ, करा रहा हूँ, PYQs करा रहा हूँ, डोंट वरी, डोंट बी पैनिक। हाँ, सब करा रहा हूँ, पेशेंस रखो, पेशेंस, क्योंकि अ पर्सन हु मास्टर्स योर पेशेंस मास्टर्स एवरीथिंग एल्स। तो बी पेशेंट, करा रहा हूँ। चलो ठीक है, हो गया, डन। आ जाओ, इट्स टाइम टू सॉल्व PYQ। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन 1 करोड़ रुपए के लिए, ये रहा।
who put forth remarkable proportion. It was me who put forth remarkable proportion. Full stop, no error. एक छोटा सा क्वेश्चन ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है. ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा? इट वॉज मी, वो मैं था, हु पुट फोर्थ रिमार्केबल प्रपोर्शन, जिसने इस प्रपोर्शन को एक रिमार्केबल फॉर्म में स्टैब्लिश कराया. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे को नहीं जानना, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मेरे को बस एक ही चीज आती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला फंडा, मेरे को और कुछ आता ही नहीं है. मान लो खुद को, मेरे को कुछ आता ही नहीं है. इंटेलिजेंट बनोगे, बोले ना, व्हेन यू आर द स्मार्टेस्ट इन द क्लास, यू आर इन द रॉन्ग क्लास. डोंट बी स्मार्ट. मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मेरे को बस एक चीज आती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. स्पॉटिंग एरर देख लिया, मेरे को बस पोस्टमार्टम करना आता है. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन प्रोनाउन. यस, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन प्रोनाउन में से कोई एक, और बीच में आती है वर्ब. एंड वर्ब आल्सो हैज टू टाइप्स. फर्स्ट वी हैव हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव मेन वर्ब. इतनी चीजें मेरे को आती है, मेरे को और कुछ आता ही नहीं है इंग्लिश में. दैट्स इट. आ जाओ, इसी पे बेस में इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दूंगा. नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद एवरीवन. नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद एवरीवन. सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड. नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड. इट क्या है? प्रोनाउन है ना, नाउन तो है नहीं. पेन है, पेन नाउन है, इट प्रोनाउन है, चलेगा. बेसिकली इट कैन बी प्रोनाउन, इट कैन बी सब्जेक्ट. इज इट सिंगुलर ना? सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, तो वॉज सही है ना? वर लगा दूं? नहीं, वॉज विल बी हेल्पिंग वर्ब होती है. अच्छा, हेल्पिंग वर्ब को मैं बी वर्ब बोल सकता हूं ना, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये बी वर्ब भी है. इज लिखा था अभी, वॉज. आगे देखो, सब्जेक्ट को मिला वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट. अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आनी चाहिए लॉजिकली, बट प्रॉब्लम क्या है? आगे तो मी है. मी क्या होती है? प्रोनाउन है. केस कौन सी है सर? ऑब्जेक्टिव केस है ना. टेबल देखो, ऑब्जेक्टिव केस है. क्लियर? एक चीज बताओ, बी वर्ब के आगे मेन वर्ब नहीं है, तो बी वर्ब क्या करेगी? खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी. आगे मेन वर्ब नहीं है, तो जब भी बी वाली वर्ब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करती है, नेक्स्ट केस विल बी सब्जेक्टिव ना. आई कैन बी सब्जेक्टिव, नॉट मी. दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर. ठीक है, क्वेश्चन इतना बड़ा सा होगा और इतना सा एरर होगा छोटा सा. गई पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. क्लियर? तो बेसिकली रूल नंबर 1 क्लियर. ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैं, डोंट वरी. ये क्लियर हो गया. हेडिंग टुवर्ड्स रूल नंबर 2 मूव करते हैं. हो गया सब कुछ? लिख लिया? रूल नंबर 2 मूव करें. रूल नंबर 2 तो और इजी है, यही बस कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा था फर्स्ट. बाकी 2nd एंड 3rd इतना इजी है, ऑलरेडी मैंने बता भी दिया है पहले भी. चलो, रूल नंबर 1 क्लियर. चलो ठीक है, हेडिंग टुवर्ड्स द रूल नंबर 2. रूल नंबर 2, गोल्डन रूल नंबर 2. सेकंड रूल, तुम्हें जब भी आफ्टर मेन वर्ब objective case / subjective case, which one you're gonna choose? मेन वर्ब के बाद क्या आती जनरली? हेलो, बताया था ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, आफ्टर मेन वर्ब क्या आती? ऑब्जेक्ट. तो केस कौन सी आएगी? ऑब्जेक्टिव. तो सिंपल सी बात है, मेन वर्ब के बाद कौन सी केस? ऑब्जेक्टिव केस काम, नॉट एन सब्जेक्टिव केस. चलेगा? एग्जाम्पल देखते हैं. He told she a story. Full stop, no error. एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों वाला. He told she a story. Normal sentence start with subject. Subject can be only two word noun pronoun. तो he क्या है? Can be pronoun. It can be subject. ठीक है, subject को क्या चाहिए? Verb चाहिए. Told क्या है? Main verb ना.
टेल मीन्स कहना, ना वाले सारे वर्ड मेन वर्ब होते हैं. टेल का लाइक सेकंड फॉर्म क्या है? टोल्ड. टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स. पता है ना, मेन वर्ब हैज ओन 5 फॉर्म. जितने भी मेन वर्ब होते हैं इनके 5 फॉर्म्स होते हैं. V1, V2, V3, V4 एंड V5. बेस फॉर्म बताया था इनके सबके नेम. बेस फॉर्म प्लूरल, पास्ट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और बेस फॉर्म सिंगुलर. वो सबके हर एक मेन वर्ब के अपने फॉर्म, अपने नेम होते हैं. ऑलरेडी मैंने नेम लिखवाया भी था, राइट? मैं क्या बोल रहा हूँ? V1 टोल्ड कौन सी फॉर्म है? V2 की V3. हेलो, टेल विल बी V1, टोल्ड विल बी V2, told will be V3, same. Telling will be V4 and like tells will be V5. Easy है ना? ये बताओ ये कौन सी फॉर्म है? told कौन सी फॉर्म है? V2 है कि V3 है? V1, V2, V3, V4, V5. V2 है कि V3 है? V3 है यार. V2 एंड V3 सेम तो हैं. तो मुझे कैसे पता कि ये V2 है V3 नहीं है, V3 है V2 नहीं है? मुझे कैसे पता? इसके लिए एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें. बताऊं ट्रिक? मुझे कैसे पता कि ये V2 है नहीं है V3 है? V3 नहीं है V2 है, मुझे कैसे पता चल रहा है? सुनो, जब भी ये टेल विल बी V1, जब भी टोल्ड है ना, टोल्ड V2 और टोल्ड V3 सेम हुए और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये V2 है कि V3 है यहाँ पे. इसके लिए सुनो, जब भी V3 आएगी ना, V3 अपने पहले हमेशा हैज, हैव, हैड को कंटेन हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में लेके आएगी. जब भी V3 आएगी अपने पहले हैज और हैड में से कोई एक को कंटेन करेगी, लेके आएगी. am I clear? जब भी V2 आएगी अपने पहले कुछ भी लेके नहीं आएगी. हेलो, ये टोल्ड है ना, इसके पहले हैज और हैड है क्या यहाँ पे? नहीं है. तो ये कौन सी फॉर्म है? V2 है. am I clear? ये ट्रिक है जानने का. चलो ठीक है. वन सब्जेक्ट वन वर्ब, अग्रीड. हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. मेन वर्ब है ना, V2 है. सब्जेक्ट को मिला वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, अग्री हो गए. आफ्टर मेन वर्ब कौन सी केस आनी चाहिए सर? मेन वर्ब के बाद कौन सी केस आनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस ना. शी क्या है? सब्जेक्टिव. क्या होगा? इट विल बी हर विल बी. दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर. शी टोल्ड हर अ स्टोरी, नॉट शी अ स्टोरी. ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है. हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी थर्ड रूल, एंड द वेरी थर्ड गोल्डन रूल विल बी, फीवर में बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो जाती है, लाइक आवाज़ निकलती ही नहीं है. चलो ठीक है. फीवर कैसे हो गया मेरे को? कैसे हुआ? मैं जो फीवर कैसे हुआ? भीगने से हुआ है क्या? हाँ, उसमें डॉक्टर है? उसमें डॉक्टर है? इसमें कोई नहीं है. कोई मेरे को प्यार नहीं करता, मेरे को कोई, मेरी कोई केयर ही नहीं करता. ऐसा क्यों है? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं इतना बुरा हूँ क्या? हाँ, नो वन गोना लव मी एट ऑल. सो सैड. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, झेल लूंगा मैं, डोंट वरी. चलो ठीक है, मूव करते हैं. हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी रूल नंबर थर्ड मूव करें. आ जाओ, देखो. थर्ड रूल ऑफ योर विल बी लाइक प्रेपो. कभी देखा? हेलो, लाइक प्रेपो मीन्स preposition, right? जहां भी इंग्लिश में लाइक प्रेपो गिवन हो, नेक्स्ट केस विल बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव. ऑलरेडी मैंने बता दिया था. सब्जेक्टिव केस स्लैश ऑब्जेक्टिव, विच वन यू कैन चूज? ऑब्जेक्टिव केस. बोलो. प्रेपो के बाद क्या आती है? प्रेपो का ऑब्जेक्ट, तो केस कौन सी आएगी? ऑब्जेक्टिव, नॉट एन सब्जेक्टिव. समझ में आ रहा? प्रेपो के बाद क्या आती है? ऑब्जेक्ट, तो केस भी आएगी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव को भी आएगी नहीं. ठीक है, ठीक है. आ जाओ, एग्जाम्पल देता हूं. मैंने बोला नेहा divided her property between she, they, and you. Full stop, no error. Is there any error? This is actually very question of yours. ये भी क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर वाला है, इसको भी सॉल्व करते हैं. ठीक है,
Yeah, I know I'm a very energetic personality. I knew it. Thanks for compliment, right? आओ जाओ, मूव करते हैं, क्वेश्चन पे फोकस करो, एनर्जी मत देखो मेरी, आ जाओ आ जाओ। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं पोस्टमार्टम मेथड के थ्रू, आ जाओ फॉलो करते हैं। पोस्टमार्टम मेथड को कभी लाइफ में भूलोगे तो अपनी लाइफ को भूल जाओगे, तो लैंग्वेज को भूल जाओगे, इसलिए पोस्टमार्टम मेथड तो याद रखना। चलो ठीक, आ जाओ फोकस करते हैं। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, बोला करो यार, कोई नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड। तो नेहा क्या है, नाउन है ना, तो नेहा कैन बी सब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट को क्या चाहिए हमेशा, वर्ब। सब्जेक्ट को क्या चाहिए हमेशा, वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो डिवाइडेड क्या है, मेन वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, हेल्प इज एम आर वाज वर बी बी बीन हैज हैव हैड टू तो नहीं है, ये सीधा मेन वर्ब है। डिवाइड विल बी V1, यस और नो, डिवाइड विल बी V1, डिवाइडेड विल बी V2, डिवाइडेड विल बी V3, डिवाइडिंग विल बी, बोलो बोलो, V4 एंड डिवाइड्स विल बी V5 बोलते हैं, V5 नहीं होता, V5 होता है। क्लियर, V5 क्या होता है, ठीक है कोई बात नहीं। सुनो, नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली 2 वर्ड नाउन प्रोनाउन। तो नेहा क्या है, नाउन है, ये बना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हमेशा अपनी वर्ब चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट कांट कम विदाउट अ वर्ब एंड अ वर्ब कांट कम विदाउट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, ये इसकी मेन वर्ब हो गई। ये बट कौन सी फॉर्म है, V2 है कि V3 है, ये तो सेम सेम हुए। V2 कैसे है, हैज हैव हैड नहीं है ना, तो ये V2 है, तो V2 हुआ। सब्जेक्ट को मिला वर्ब, वर्ब को मिला सब्जेक्ट। आफ्टर मेन वर्ब कौन सी केस आनी चाहिए सर, ऑब्जेक्टिव केस। हर कौन सी केस है, अच्छा मतलब आफ्टर मेन वर्ब क्या आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट। केस कौन सी आनी, ऑब्जेक्ट क्या होती है, नाउन प्रोनाउन, तो प्रोनाउन है तो केस कौन सी आएगी, ऑब्जेक्टिव ना। नाउन का तो कोई केस नहीं होता। अरे यहां अगर राहुल रहता तो कोई केस था राहुल का, नाउन का कोई केस नहीं होता, प्रोनाउन के अपने सब केसेस होते हैं, यस और नो। वही मैं बोल रहा हूं, अगर प्रोनाउन है, हर एक प्रोनाउन है ना, केस कौन सी है, ऑब्जेक्टिव। मेन वर्ब के बाद आती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक होगी। अगर नाउन रहेगा तो उसका कोई केस ही नहीं रहेगा, सिंपल सा नाउन लिख दोगे, बट प्रोनाउन है तो उसका केस आएगी। बट मेन वर्ब के बाद कौन सी केस आती है, ऑब्जेक्टिव केस। तो लाइक प्रोनाउन का कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस, सही है। आगे देखो, प्रॉपर्टी एक कंप्लीट नाउन हुआ तुम्हारा। आगे देखो, बिटवीन क्या है, बिटवीन इज अ काइंड ऑफ प्रेपो। इंग्लिश में बिटवीन लाइक प्रेपो के फॉर्म में वर्क करता हो, क्लियर। और जहां जहां इंग्लिश में प्रेपो है, नेक्स्ट वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट। मतलब प्रोनाउन है तो उसकी केस, केस कौन सी आएगी, ऑब्जेक्टिव। तो शी क्या है, प्रोनाउन है, केस कौन सी है, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टेबल देखो, हर। दे कौन सी, दे क्या है, प्रोनाउन है, केस कौन सी है, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इट विल बी देम। एंड क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड, इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को आपस में ज्वाइन कराता है, ऑफ द सेम काइंड। कंजंक्शन के इधर भी नाउन, इधर भी नाउन, इधर प्रोनाउन, इधर प्रोनाउन, इधर सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट, इधर ऑब्जेक्ट, इधर प्रेपो, इधर प्रेपो। समझ में आ रहा पॉइंट मेरा, इज ज्वाइन सेम टू वर्ड्स ऑफ द सेम काइंड, यस और नो। ज्वाइन कराता, ज्वाइनिंग वर्ड, कंजंक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड। इधर प्रोनाउन तो इधर भी प्रोनाउन ना, इधर केस कौन सी है, ऑब्जेक्टिव, देम है ना। इधर भी केस क्या आएगी, यू का। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू ही तो होता है, सेम सेम, तो यू में नो चेंज होगा। सो करेक्ट फ्रेज क्या होगा, इट विल बी, नेहा डिवाइडेड हर प्रॉपर्टी बिटवीन हर, देम एंड यू। इजी है, अब तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना ज्यादा, बोलो बोलो, नहीं है ना। ओके, नोट इट डाउन, नोट कर लो। चलो जाओ, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। चेंज करो, एक छोटा सा क्वेश्चन है। लेट्स we and you go full stop, no error. Let's me and you go, is there any error? देखो कुछ भी नहीं है। लेट इंग्लिश लैंग्वेज में, हेलो लेट अस प्ले, लेट वी प्ले सुना है, लेट अस प्ले सुना है, लेट्स प्ले बोलता है ना, लेट्स प्ले, लेट्स
लेट्स हैव अ पार्टी मैन बोलते नहीं है, लेट्स प्ले, लेट्स गो बोलते हैं ना, लेट अस गो कि लेट वी गो, लेट मी गो बोलते ना, बेबी लेट मी इन, वो सॉन्ग है ना ये हनी सिंह का, तो लेट मी इन, लेट मी कि लेट आई इन, लेट मी इन ना, अरे यार, लेट मी इन, लेट अस गो, यस और नो, लेट मी प्ले, सुना है कभी? तो लेट के क्या है, लेट एक फंक्शन करती है लाइक प्रैपो के फॉर्म में, लेट क्या होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, प्रैपो के फॉर्म में वर्क करती है, और जहां जहां नेक्स्ट पे प्रैपो आएगी नेक्स्ट केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ना, तो कभी आई सुना है, लेट आई इन, ले में इन बोलते हैं ना, तो क्या होगा, आई नहीं होगा, इट विल मी होगा, मतलब जहां जहां इंग्लिश में प्रैपो, लेट इज लेट कैसा फंक्शन करती है, प्रैपो के फॉर्म में फंक्शन करती है, जहां भी प्रैपो होगा लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगी, कहने का सेंस है लेट के बाद कौन सी केस आएगी, ऑब्जेक्टिव, तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, एंड क्या है, कंजंक्शन, ज्वाइन कराता है सेम सेम, इधर प्रोनाउन तो इधर प्रोनाउन, इधर भी कौन सी केस है, ऑब्जेक्टिव, इधर भी कौन सी केस होगी, ऑब्जेक्टिव, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू ही तो होगा ना, नो एरर, विल बी द राइट ऑप्शन, क्लियर, समझ में आया पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, चलो ठीक है, ये भी क्लियर, तीनों गोल्डन रूल्स क्लियर हो गए, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन सेक्शन, दैट इज द नेक्स्ट कैटेगरी, लिखो जो नेक्स्ट कैटेगरी है तुम्हारी प्रोनाउन की, वो एक बार पढ़ लो, ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, हेलो, लाइक पीपी मींस पर्सनल प्रोनाउंस, पीपी मींस पर्सनल, यानी नेक्स्ट कैटेगरी है तुम्हारी, तीनों गोल्डन रूल्स क्लियर हो गए, अभी तुम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ रहे हो प्रोनाउंस की, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जितने भी इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउंस है ना, इनके दो ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स मीन सीरीज, सीक्वेंस, ऑर्डर, सीरीज, श्रृंखला, राइट, दैट्स व्हाई we have a two types of orders of personal pronoun. The first one we have a general order, first order we have, इसको क्या बोलते हैं, general order. Second order we have, that is confessionary order, confession, confess करना, चर्च जाते हो, चर्च, टेम्पल जाते हो, अब क्या करते हो, गॉड के सामने अपनी मिस्टेक्स, अपनी फॉल्ट्स, अपने सीन्स को, अपनी मिसचीव्स को एक्सेप्ट करते हो ना, अपने ब्लंडर्स को एक्सेप्ट करते हो ना, हाँ गॉड मेरे से ये गलती हुई, फॉरगिव मी, करते हो ना, बेसिकली वो सब कुछ क्या है, अपनी मिस्टेक्स, अपनी फॉल्ट्स, अपने मिस्टेक्स, अपने सीन्स, अपने पाप्स को एक्सेप्ट करना ना, अपने ब्लंडर्स को एक्सेप्ट करना और सॉरी बोलना, अपॉलॉजी करना, जब तुम चोरी करते हो, कभी करी है लाइफ में चोरी, कभी चोरी करी है लाइफ में, मैंने भी चोरी करी है यार, क्या बात कर रहे हो, मैं भी चोर था पहले, क्लास 10 तक मैंने खूब चोरी करी है, अपने घर में, दूसरे घर में नहीं, अपने घर में, पैसे निकाल लेना, कहीं फ्रिज खोल के रात में खा जाना पूरा, खीर वीर जो भी है, समझ में आ रहा पॉइंट, सब ने, वो भी है लास्ट में बैठा, वो भी चोर थे ना तुम पहले बचपन में, स्कूल में, एग्जैक्टली, चेंज पैसे, खुले पैसे निकाल लेना कहीं से, बहुत करी है मैंने, और बहुत मार भी खाया है, चप्पल जूते सब खाया है मैंने लाइफ में, बहुत खाया है, इवन स्कूल में भी खाया है, इवन छोड़ो कॉलेज में भी खाया है, मतलब खिलाया है, खाया भी है, खिलाया भी है, ठीक है, तो बेसिकली बहुत सारी चीजें करी है मैंने लाइफ में, बताऊंगा तो रात हो जाएगी, बट एज ऑफ नाउ पॉइंट पर फोकस करते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉरी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, वो सारे के सारे दो टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं इनमें, जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनमें दो ऑर्डर्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर वी हैव जनरल ऑर्डर, अभी बात होगी, बताओ कन्फेशनरी ऑर्डर क्या होता है, पहले ये जानो, कन्फेशनरी को हम स्पेशल ऑर्डर भी बोलते हैं, स्पेशल ऑर्डर या फिर कन्फेशनरी ऑर्डर, वी कैन कॉल इट्स अ कन्फेशनरी और स्पेशल ऑर्डर, व्हाट इज स्पेशल ऑर्डर, व्हाट इज कन्फेशनरी ऑर्डर, जब भी कोई भी सेंटेंस दिया हो, जान लेना उसको पढ़ने के बाद, जब तुम्हें ये लगे कि वो अपने मिस्टेक्स, अपनी फॉल्ट, अपने सीन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, जाना फटाक से वो कौन सा ऑर्डर है, कन्फेशनरी या फिर स्पेशल ऑर्डर है, क्लियर, बाकी इसकी रेस्ट ऑफ इट, इसके अलावा जितने भी ऑर्डर्स हैं, जाना, खाना, पानी, घूमने जाना, पिकनिक करना, खाना पीना, सब कुछ क्या है, जनरल ऑर्डर है, क्लियर, कन्फेशन के अलावा जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, जनरल होते हैं, क्लियर, सबने चोरी करी है, अगर किसी ने चोरी करी है तो कभी पुलिस के हाथे चढ़े हो, कभी पुलिस ने कभी रिमांड पे लिया है, पुलिस जब रिमांड पे लेती क्या करती है, 3rd डिग्री टॉर्चर करती है, उसको क्या करती है, तुम कन्फेस करते हो, हाँ मुझे पता, मैंने चोरी करी थी,
मैं चोर था, मैंने ये क्राइम करा है, मैंने इसका मर्डर करा है। कहने का सेंस है ये सब कुछ क्या है, कन्फेशन है। जब भी बात होगी कन्फेशन की, ऑर्डर होगा स्पेशल ऑर्डर, कन्फेशनरी ऑर्डर। जब भी बात होगी इसके अलावा कोई भी ऑर्डर हुआ, दैट कैन बी अ जनरल ऑर्डर। सुनो, जब भी बात होगी जनरल ऑर्डर की, एक सीक्वेंस को फॉलो करना जरूरी है। फर्स्ट वी हैव सेकंड पर्सन, आफ्टर सेकंड पर्सन वी हैव थर्ड पर्सन, एंड आफ्टर दैट वी हैव फर्स्ट पर्सन। हमें एक जब भी बात होगी जनरल ऑर्डर की, ऑर्डर समझ में आ जाएगा सेंटेंस को पढ़ने के बाद, ठीक है। जब भी बात होगी जनरल ऑर्डर की, पहले क्या आएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड पर्सन को, सेकंड प्रायोरिटी थर्ड पर्सन को, एंड थर्ड प्रायोरिटी फर्स्ट पर्सन को दोगे। पहले क्या आएगी, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड देन फर्स्ट पर्सन। 231 का फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर। जब भी बात होगी स्पेशल या फिर कन्फेशनरी ऑर्डर की, एक सीक्वेंस को फॉलो करना, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। इसको एग्जाम्पल देके समझाऊं क्या? थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लो। मान लो मैंने एक पिज्जा ऑर्डर करा। क्या ऑर्डर करा? पिज्जा। खाते हो ना? पिज्जा खाते हो ना डूड? नहीं खाते हो? सो सैड यार। क्यों? फिटनेस फ्रीक हो क्या? अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए? यार फिटनेस कॉन्शियस मैन, कम ऑन। अच्छी बात है, गुड फॉर यू मैन। बट मैं तो खाता हूँ यार, क्या करोगे? तुमको नहीं मिलेगा, अभी मैं ऑर्डर करता हूँ, डोंट वरी। कहने का सेंस क्या है, यहाँ पे एक पिज्जा ऑर्डर करा, उसके 3 पार्ट, उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा। तो सबसे जो बड़ा ऑर्डर करने वाला कौन है? मैं। तो सबसे जो बड़ा वाला पार्ट होगा ना, बड़ा वाला पार्ट, वो मैं खाऊंगा क्योंकि मैंने मंगाया है, ठीक है। और जो उससे छोटा वाला, जो मेरे से हल्का सा छोटा वाला पार्ट है ना, ये मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड खाएगा। और जो सबसे छोटा वाला है ना, तुमको दे देंगे, थर्ड पर्सन को दे देंगे। समझ में आ रहा? पहले मैं खाऊंगा, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर मेरा फ्रेंड खाएगा सेकंड पर्सन, और ये मेरी फ्रेंड नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा दे दूंगा, फिर तुम खाओगे थर्ड पर्सन। पॉइंट समझ में आ रहा? बट ये कहाँ होता है? अपने इंडिया में होता है, पहले मैं खाऊंगा, फिर मेरा भाई खाएगा, जो बचेगा वो खाएगा। समझ में आ रहा है? बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में पहले आप, पहले सेकंड पर्सन, फिर आप थर्ड पर्सन, और जो बचेगा ना मैं खा लूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा? हेलो, पहले आप सेकंड पर्सन, फिर आप थर्ड पर्सन, और जो बचेगा ना मैं उसमें एडजस्ट कर लूंगा, कोई इश्यू नहीं है। समझ में आ रहा पॉइंट? पिज्जा ऑर्डर करना कौन सा हुआ? जनरल हुआ। अरे कन्फेशन थोड़ी कर रहा हूं मैं, कन्फेस थोड़ी कर रहा हूं, पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूं। क्लियर? पहले सेकंड पर्सन, एंड देन थर्ड पर्सन, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट पर्सन। समझ में आ रहा? बट ऑन द अदर हैंड, जब भी अज्यूम कर लो मैं, तुम और तुम, हम तीनों चोर हैं, तीनों गए चोरी कर रहे, इसके घर में चले गए चोरी कर रहे हैं। अ गर्ल विद स्पेक्स, उसके घर में आज रात में हमने प्लान करा, चलो हम चोरी करते हैं, आज रात में चल के चोरी करेंगे, ठीक है। इतने में क्या हुआ ना, इसके घर में गए, जो भी सामान, ज्वेलरीज वगैरह सब कुछ थी, कैश वैश था, सब रख लिया पूरा ऐसे करके, और ऐसे करके निकल रहे हैं। हम तीनों निकले, तब तक सामने एक कांस्टेबल ने देख लिया, 2-3 कांस्टेबल्स थे, हम तीनों को देख लिया, और हम तीनों को पकड़ लिया और 3rd डिग्री टॉर्चर दिया, तीनों को उल्टा लटका के। फिर क्या हुआ? तो जो मैं मास्टरमाइंड था ना, मैं मेरे से पूछा, बता चोरी किसने करी, चोरी किसने करी? तो मैंने कहा ना, मैं बहुत चालाक हूँ, शार्प हूँ। मैंने कहा ये मेरा फ्रेंड था, और ये मेरा फ्रेंड नहीं, ये इसका फ्रेंड था, ये इसका फ्रेंड है, मतलब मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, ये मेरा फ्रेंड है सेकंड पर्सन हुआ, और ये इसका फ्रेंड है, मतलब ये थर्ड पर्सन हुआ ना। ये सुनो, तो मैंने कहा मैंने चोरी नहीं करी, पहले थर्ड पर्सन ने चोरी करी, वो चोर था, वो मेरा फ्रेंड नहीं है ना। फिर मेरा फ्रेंड ने चोरी करी, सेकंड पर्सन, तब मैं तो चोर था ही नहीं, मेरे को तो एवं ही ले गए थे घसीट करके। समझ में आ रहा पॉइंट? बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। पहले मैंने चोरी करी, पहले मैं चोर था, फिर मेरा फ्रेंड ने चोरी करी, फिर मेरा फ्रेंड चोर था, और वो तो चोर था ही नहीं, फिर थर्ड पर्सन ने चोरी करी। पॉइंट क्लियर? कन्फेस कर रहा हूं ना मैं, यस और नो? दैट्स व्हाई दिस इज द एक्चुअल वेरी ऑर्डर। इजी है, लाइफ में कभी भूलोगे नहीं ना? यस और नो? बोलोगे क्या? मजा आ रहा है ना डूड? एंजॉयिंग ना? टू गुड मैन। आ जाओ, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। नोट कर लो इसको फाइनली पूरा, ऑर्डर्स नोट कर लो। 2 + 3 + 1, 1 + 2 + 3। ठीक है, बेसिकली ये सब कुछ हो गया। आ जाओ एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें, करें? स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन है, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई, शी and them have planned for the birthday party. Have planned for the birthday party.
हैव प्लान फॉर द बर्थडे पार्टी, फुल स्टॉप, नो एरर। नो एरर का ऑप्शन गिवन रहता है एवरी क्वेश्चन के लास्ट में, यू कैन चूज नो एरर ऑप्शंस, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन है, बोल रहा है आई, शी एंड देम हैव प्लान फॉर द बर्थडे पार्टी। हेलो, मैंने, उसने, मतलब शी ने और उन्होंने, सबने मिलके क्या करा, प्लान करा, किसके लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, ठीक है। छोटा सा एक क्वेश्चन है, आ जाओ। नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद, अच्छा ये बताओ, स्टार्ट विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन। ये हैव क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब है क्या, हैज, हैव, हैड, डिड, डज हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज, हैव, हैड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बताया था मैंने। ये प्लान क्या है, थर्ड फॉर्म है। ये हुआ हेल्पिंग वर्ब और ये क्या हुआ, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, दोनों कॉमन वर्ब ही तो है, इट विल बी कंप्लीट पेयर ऑफ वर्ब, यस और नो। वर्ब के पहले कुछ भी आया तो कैन बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन, क्लियर। तो ये सारे क्या है, एक प्रोनाउन है ना, तो सब्जेक्ट आया तो केस कौन सी होनी चाहिए, सब्जेक्टिव केस ना। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। शी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। बट दैम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। केस कौन सी आनी चाहिए, सब्जेक्टिव ना। पहले मैंने केस को चेंज करा, अब मैं ऑर्डर्स को चेंज करूंगा, ये सुनो, पूरा सेंटेंस पढ़ो। बर्थडे पार्टी के लिए प्लान करना, ऑर्डर कौन सा है, कन्फेशनरी की जनरल। अरे कन्फेशन थोड़ी कर रहा है इसमें, बर्थडे पार्टी का प्लान कर रहा है, ऑर्डर कौन सा है, जनरल। बोला ना, कन्फेशन के अलावा जितने भी ऑर्डर्स होंगे सारे के सारे जनरल ऑर्डर्स होते हैं, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये ऑर्डर्स कौन सा है, जनरल ऑर्डर है। सीक्वेंस कौन सा फॉलो होगा, 3 + 2 + 1 का ना, यस और नो, सॉरी क्या लिख दिया, 2 + 3 + 1 का, राइट। ये फॉलो करोगे ना। पहले क्या आएगी, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन सी है, आई, शी, देम। सेकंड पर्सन तो है ही नहीं, यू आती है। अरे सेकंड पर्सन कैटेगरी में यू आती है ना ओनली, यू तो है ही नहीं। अब क्या होगा, मुझे डर लग रहा है, अब क्या होगा, सेकंड पर्सन तो है ही नहीं। अरे अगर सेकंड पर्सन ना हो तो भी 3 + 1 का ही सीक्वेंस तो वही रहेगा ना, यस और नो। तो पहले क्या आएगी, सेकंड नहीं है, थर्ड लगा दो। क्या लगा दूं, शी और देम थर्ड पर्सन है ना, शी और दे थर्ड पर्सन है ना, देगा तो मैंने देम कर दिया, देम का तो दे कर दिया मैंने। अब शी और देम में से कोई एक पहले पुट कर लो, क्या लगा लो, शी लगा दो, देम एंड, अब क्या बचा, फर्स्ट पर्सन आई। करेक्ट फ्रेज क्या होगा, शी, देम एंड आई हैव प्लान फॉर द बर्थडे पार्टी, यस और नो। ऐसे कर लो, मान लो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे देम को हटाओ, यू कर लो। अब क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस 2 + 3 + 1 ना। पहले क्या आएगी, सेकंड पर्सन यू आएगी, यस और नो। फिर क्या आएगी, थर्ड पर्सन क्या आएगी, शी, एंड द लास्ट वन क्या आएगी, आई। यू, शी एंड आई हैव प्लान फॉर द बर्थडे पार्टी। इजी है, सीक्वेंस सही है ना। आ जाओ, इस क्वेश्चन का भी थोड़ा और पोस्टमार्टम कर लेते हैं। ये हुआ वर्ब पूरा, वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब। मैंने ऑर्डर और सीक्वेंस दोनों को चेंज कर दिया, ठीक है। आगे देखो, फॉर क्या होती है इंग्लिश में, प्रेपो, और लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आती है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन। आर्टिकल आई नाउन के लिए ना, पार्टी के लिए। पार्टी क्या है, नाउन है। नाउन की कौन सी पार्टी है, तो बर्थडे वाली पार्टी है। नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव, यस और नो। तो लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट एज अ नाउन हो गया। समझ में आ रहा, दी बर्थडे पार्टी कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो गया, एज अ नाउन हो गया। समझ में आ रहा पॉइंट। ये हुआ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स, ऑर्डर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। ये तो हुआ जनरल वाला तुमने कर लिया। एक और करा दूं, कन्फेशनरी वाला। आ जाओ मूव करते, ये हो गया सब कुछ। आ जाओ मूव करते, नेक्स्ट ऑर्डर दैट इज कन्फेशनरी ऑर्डर। एक क्वेश्चन है, I, she and you have committed a sin. Committed a sin. Sin means क्या होता, पाप। करते हो पाप, पाप करा है कभी लाइफ में, पापी हो क्या, नहीं ना। Alright. Is there any error? हेलो, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे हैव क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म। कमिटेड क्या है, एज अ मेन वर्ब हुआ। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, इट विल बी अ कंप्लीट पेयर ऑफ वर्ब, यस और नो। वर्ब के पहले कुछ भी आया तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन। तो आई क्या है, प्रोनाउन है। शी क्या है, प्रोनाउन है। यू क्या है, प्रोनाउन है। बट सीक्वेंस, अब बताओ मेरे को एक चीज बताओ, कोई भी इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल आ गया, ये वर्ड नाउन हो गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, और ये अ सिन विल बी कंप्लीट ऑब्जेक्ट एज अ नाउन हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है पूरा।
अब आगे फोकस करो, वर्ब के पहले क्या आती है? सब्जेक्ट। तो केस कौन सी आएगी? सब्जेक्टिव ना। आई क्या है? सब्जेक्टिव केस है। शी क्या है? सब्जेक्टिव है। यू क्या है? सब्जेक्टिव है। सही है ना? केस तो सही है। अब ऑर्डर्स को चेंज कर देते हैं। कौन सा ऑर्डर है? हम तीनों ने, मैंने, तुमने और इसने कन्फेश करा, अपने सीन्स को कमिट करा, कन्फेश करा। तो ये ऑर्डर कौन है? कन्फेशनरी। सीक्वेंस क्या होगा? 1 + 2 + 3। तो करेक्ट फ्रेज क्या होगा? पहले क्या आएगी? फर्स्ट पर्सन। देन क्या आएगी? सेकंड पर्सन क्या है? यू। एंड द लास्ट वन वी हैव शी। क्लियर? दिस इज द एक्चुअल लॉजिक। इजी है, यू कैन नोट इट डाउन। आज के लिए इतना ही। Do you have another queries? You can ask me, guys. कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, you can ask me. तुम्हारा ऑर्डर्स फिनिश हो गया? अल्फाबेट, एक्चुअली अल्फाबेट में होता है सेट ऑफ लेटर्स। सेट ऑफ लेटर्स ABCD को बोलते हैं, A to Z को बोलते हैं अल्फाबेट। और जैसे तुम अल्फाबेट में S लगाते हो ना, मीनिंग फटाक से चेंज हो जाएगी। अल्फाबेट्स मीन्स होता है लैंग्वेज हो जाएगी फटाक से। तो एक लेटर और एक लैंग्वेज डिफरेंस हो रहा है इसमें। क्लियर? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। रेस्ट विल बी नेक्स्ट। एंजॉय योरसेल्फ। बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। हेलो, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। गुड नाइट, बाय बाय।